जय श्री राम। आज नवपरायण के छठे दिन की कथा। जय जय श्री सीता रमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित्तचोर। बोलो राजा राम की जय हो, सीता मैया की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो, बजरंग बली की जय हो। अब चित्रकूट में भरत मिला। भरत जी निषाद राज और शत्रुघ्न जी के साथ वन में चले जा रहे हैं जब श्री राम जी का निवास पास में ही दिखाई पड़ने लगा। निषाद राज ने ऊंचे स्थान पर चढ़कर भरत जी से कहा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में एक विशाल बड़ा वृक्ष है जिसकी छाया बड़ी घनी है। भरत जी, ये वृक्ष नदी के पास ही है, वहीं पर श्री राम जी की पर्णकुटी है। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी ने नेत्रों में जल उमड़ाया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने से सरस्वती जी भी सकुचाती है। भरत जी ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब सभी कष्ट मिट गए। उन्होंने देखा श्री राम के सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के वस्त्र बंधे हैं, उसी में तरकस है, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है। वहाँ पर श्री सीता जी सहित श्री राम जी विराजमान है। भरत जी शत्रुघ्न जी के और निषाद राज के सहित प्रेम से मगन हो रहे हैं। हर्ष, शोक, दुख सब कुछ भूल गए हैं। नेत्रों में अश्रु जल भर रहा है। भरत जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर श्री राम जी के चरणों में दंड की तरह गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीन वाणी में आर्य कहकर पुकारा, फिर वे कुछ न बोल सके। आंसुओं से उनका गला रुंध गया। यशस्वी श्री राम जी की ओर देख वे हाँ आर्य कहकर चीख उठे। इससे आगे उनसे कुछ बोला न जा सका। उस समय लक्ष्मण जी के मन में दुविधा थी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही तो भरत जी पर क्रोधित हो रहे थे, अब भरत जी को प्रणाम करता हुआ देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर सिर रखकर श्री राम जी से कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। इसे सुनकर श्री राम ने अधीर होकर शीघ्रता से उठे। कहीं पटुका गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण गिरे। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। श्री भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी का भी मन नहीं कर जा सकता है। बाबा कहते हैं, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि कैसे वर्णन कर सकता हूँ। श्री भरत जी और रघुनाथ जी के मिलने का ढंग को देख देवता भयभीत हो गए। उनकी धड़कनें बढ़ने लगी। बृहस्पति जी के समझाने पर कुछ शांत हुए और पुष्प वर्षा कर प्रशंसा करने लगे। श्री राम जी शत्रुघ्न जी से मिलकर निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लखन लाल से श्री भरत जी बड़े प्रेम से मिले। लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न जी से मिलकर फिर निषाद राज से मिले। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित संतों से प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभु की शरण में आने के पश्चात सब ठीक हो जाता है। श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी ने दोनों के सिर पर हाथ फेरकर उठाया। अवसर पाकर निषाद राज विनती करने लगे, हे नाथ, मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री राम जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी ने गुरु जी को देखकर प्रेम से दंडवत प्रणाम किया। मुनि वशिष्ठ जी ने दौड़कर उनको गले से लगा लिया और प्रेम से मिलने लगे। निषाद राज ने भी प्रेम से पुलकित होकर दूर से श्री गुरु वशिष्ठ जी को अपना नाम बताकर दंडवत प्रणाम किया। तब वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसे जबरदस्ती अपने हृदय से लगा लिया। देवता आकाश में कहने लगे, निषाद से छोटा और विशिष्ट से कोई बड़ा कोई नहीं है। वे दोनों आज प्रेम से मिल रहे हैं। यह श्री राम जी के भजन का प्रकट प्रताप है। दोनों भाइयों ने गुरु माता के चरण वंदन का आशीर्वाद दिया। फिर दोनों भाई माता केकई से आशीर्वाद लिया। सुमित्रा के पैर पकड़कर उनकी गोद में जा बैठे। आशीर्वाद पाकर फिर माता कौशल्या के चरणों में वंदन करके गुरु जी से आश्रम में पधारने की प्रार्थना की। गुरुदेव का आदेश पाकर अवधवासी जल थल का सुविधा देखकर जहाँ तक तहाँ ठहर गए। श्री सीता जी ने गुरुदेव को वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त कर गुरु पत्नियों आदि सभी से प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। अपनी सासुओं की दशा देखकर बड़ा कष्ट हुआ। फिर मन में धीरज धारण कर नेत्रों में जल भरकर सभी के पैरों लगकर प्रेम से मिलकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। वशिष्ठ जी ने समयानुसार कुछ परमार्थ की चर्चाएं की। पिताश्री का दयावसन सुनकर अपने स्नेह को ही मृत्यु का कारण मानकर बड़े दुखी हुए। ब्रज के समान
कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सभी रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक में डूब गया। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में वर्णित क्रियाएं करके श्री राम जी शुद्ध हुए। 2 दिन बीत जाने पर श्री राम जी ने गुरु जी से कहा, अवध के लोग यहाँ सभी दुखी हैं, कंदमूल फल खाकर गुजारा कर रहे हैं। भाई भरत, शत्रुघ्न, सभी माताओं, मंत्रियों और सभी जनता के यहाँ कष्टमय जीवन बिताते देख मुझे पल पल युग के समान दिख रहा है। हे गुरुदेव, आप यहाँ हैं, महाराज स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। अब आप जो उचित समझो सो आपकी इच्छा है। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, लोग दुखी हैं, 2 दिन तक तुम्हारा दर्शन कर शांति प्राप्त कर लेने दो। वनवासी कोल, बिल और किरात दोनों में भर भर कर कंदमूल, फल, अंकुर, शहद लाकर उनका स्वाद और प्रभाव बताकर श्रद्धा से नमन कर देते हैं। अवधवासी उनको पैसा देते हैं तो वापस कर देते हैं। कहते हैं, हम छोटे हैं, हमको आपका दर्शन होना ही बहुत शुभ है, अतः आप हमारे फल, फूल और अंकुरों को लेकर हमें कृतार्थ कर दो। आप हमारी यही सेवा समझो कि हम आपके वस्त्राभूषणों को नहीं छीन ले रहे हैं। हमारे यहाँ रात दिन तो पाप करते ही बीतते हैं। सपने में भी हमारी धर्म में बुद्धि नहीं थी, परंतु अब हम जो कर रहे हैं यह रघुनंदन दरस प्रभाव। अवधवासियों को दिन पलक मारने के समान बीत रहे हैं कि कई विधाता को कोस रही है जो उसे मांगने पर भी मौत नहीं दे रहा है। धरती भी फटकर समा जाने का रास्ता नहीं दे रही है। भरत जी सोच रहे हैं कि वन में श्री राम का राज्याभिषेक का प्रकरण कैसे चलाया जाए। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम ही अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। भरत जी सोचते हैं कि मुझे सेवक का समय खराब है, विधाता विपरीत है, मेरा हट करना अधर्म है। भरत जी सोचते रहे, परंतु एक ही उपाय न सूझा। प्रातःकाल स्नान करके बैठे ही थे कि गुरु जी का बुलावा आ गया। भरत जी तुरंत जाकर गुरु जी को प्रणाम करके बैठ गए। तभी वहाँ एक ब्राह्मण महाजन और मंत्री आदि सभी आ गए। जब सभी आ गए तब वशिष्ठ जी कहने लगे, सभासदों, श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञा वेद की मर्यादा पर चलने वाले धर्म धुरंधर, उनका अवतार संसार के कल्याण के निमित्त हुआ है। श्री राम गुरु माता पिता तथा श्रेष्ठ जनों के वचनों को मानने वाले हैं। श्री राम का राज्याभिषेक सबके लिए हितकर है, परंतु राम अयोध्या किस तरह जा सकते हैं, इस पर सभी विचार करो। भरत जी कहने लगे, गुरुदेव, सूर्य वंश में अनेकों राजा हुए, सभी को उसके शुभाशुभ कर्मों का फल विधाता देता है। आपके आशीर्वाद में ऐसी सामर्थ्य है कि वह प्राणी के दुखों का अंत कर समस्त कल्याणों का सृजन कर देती है। भरत जी के वचनों को सुनकर गुरुदेव सभा में कहने लगे, हे भरत, तुम्हारी यह बात सत्य है, परंतु ऐसा श्री राम की कृपा से ही होता है। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे भरत, मैं एक बात कहने में संकोच कर रहा हूँ, वह यह है कि विद्वान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ देते हैं। अतः तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों का दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, 2 पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगे। भरत जी कहने लगे, गुरुदेव, मैं वन में 14 वर्ष ही नहीं जीवन पर निवास कर सकता हूँ। श्री राम अंतर्यामी हैं, आप सत्य ही कह रहे हैं, परंतु अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। वशिष्ठ जी को श्री भरत जी के वचन अति सुंदर लगे। वे समाज सहित श्री राम जी के पास आ गए और कहने लगे, राम, आप गटगट की जानने वाले हैं, धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार हो। अब आप वह उपाय बताइए जिससे पूर्वजनों का, माताओं का और भरत का हित हो। श्री राम जी कहने लगे, गुरुदेव, उपाय तो आपके ही हाथ हैं। पहले तो आप मुझे आज्ञा दें कि मैं क्या करूं, तदनंतर दूसरों को आज्ञा देना। वशिष्ठ जी कहने लगे, राम, भरत की इच्छा जानकर जो किया जाए वही शुभ होगा। अतः आप प्रथम भरत जी की विनती पर विचार कर लीजिए। गुरु जी का भरत का अनुराग देखकर श्री राम कहने लगे, जिस पर गुरुदेव की कृपा है उस भरत के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। हे गुरुदेव, भरत के मुँह से
मुंह पर बड़ाई करने से संकोच लगता है, लेकिन भरत जो कहे वही करने में भलाई है। तब मुनि भरत जी से बोले, ये तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने भाई प्यारे भाई से अपने हाथ हृदय की बात कहो। गुरु जी के वचन सुन श्री भरत जी अपने ही सिर पर सारा भार समझ कर कहने लगे, मैं श्री राम के स्वभाव को जानता हूँ। वो कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। आज तक कभी मेरे मन के प्रतिकूल कोई भी काम नहीं किया है, लेकिन विधाता ने मेरी नीच माता के बहाने अंतर डाल दिया है। मेरे पिता ने अपनी स्त्री मेरी माता के अनुसार दुष्कर्म कर सारे राज्य को कष्ट में डालकर स्वयं स्वर्ग लोक का मार्ग बतलाया है। मेरी माता भी अपने मनोरथ में असफल हुई है। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। ये सारी प्रक्रिया प्रजा आदि और सभी विधवा माताएं आपके पास आई है। आप इन सब पर कृपा करें। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त हैं। न्यायतः आपको भी राज्य मिलना उचित है। अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदयों को सफल मनोरथ बनावें। श्री राम जी कहने लगे, हे भरत, आप उन बातों पर विचार मत करो। माता पिता अपने पुत्रों को मनचाही आज्ञा दे सकते हैं। पुत्र का धर्म उनकी आज्ञा पालन बनता है। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य की जितनी गौरव बुद्धि पिता में होती है, उतनी ही माता के प्रति भी होनी चाहिए। रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ। तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए और मुझे वत्कल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए। क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक 2 आज्ञाएं देकर स्वर्ग को सिधारे हैं। इस विषय के में लोक गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत हैं। उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हें तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसी का तुम्हें यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। सौम्य 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूँगा। भरत जी श्री राम के कहने लगे, हे प्रभु, पिताश्री का प्रेम प्रण स्वर्ग सिधार कर पूरा हो गया। माता केकई की कुबुद्धि का संसार साक्षी है। हे प्रभु, इसी कुबुद्धि के कारण नगर के नर नारी हमारी माताएं दूसरे ताप से जल रहे हैं। श्री राम, श्री सीता और लखन लाल के साथ प्रभु मुनियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुनियों के 6 साधन: एकांत में रहना, अल्पाहार, मौन, कोई आशा न रखना, इंद्रिय संयम और प्राणायाम। ये प्रभु, आप नंगे पैरों ही जंगल में आए हैं। अब यहाँ आकर के आंखों में ये सब देखकर मैं जिंदा कैसे बच रहा हूँ। मेरी माता का ऐसा व्यवहार कि आपको वन में असह्य कष्ट झेलने को भेज दिया। दूसरे निषाद राज का प्रगाढ़ प्रेम और अत्यंत सेवा भाव देखकर भी मेरे हृदय में छिद्र नहीं हुआ। हे श्री राम, आपको मिलने वाले दुखों का एकमात्र कारण मैं ही हूँ। विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। करील के वृक्ष पर यदि पत्ता नहीं होता तो वसंत ऋतु का क्या दोष है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो सूर्य का क्या दोष है। चातक के मुंह में वर्षा की बूंदें नहीं जाती तो बादलों का क्या दोष है। विधाता ने जो पहले लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। भरत जी के प्रिय विनय युक्त वचनों को सुनकर सारी सभा शोक मग्न हो गई, मानो कमल में के वन में पाला पड़ गया हो। भरत जी के दुख के निवारणार्थ गुरु जी ने अनेक पुरानी कथाएं सुनाई। श्री राम जी कहने लगे, जो हुआ है उसमें हे भाई भरत, ईश्वर की प्रेरणा से ही हुआ है। हे भाई, पिताश्री ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा, प्रेम प्रण के लिए शरीर त्याग दिया। उनके वचन तोड़ने से मैं सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। फिर गुरु जी की आज्ञा भी हुई है, अतः अब जो भी कुछ कहोगे मैं उसे ही करना चाहूँगा। तो मन को प्रसन्न करो और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल से श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। श्री राम के ऐसा कहने पर माताएं श्री राम की दशा देख कर शोकाकुल होकर अश्रु बहाने लगी। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गई और आर्त भाव से फूट फूट कर रोती हुई आंसू बहाने लगी। श्री राम के ऐसा कहने पर भरत जी कहने लगे, हे प्रभु, आपके समान मुझ पर श्रेय करने वाला कोई नहीं है। आपने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। भरत जी प्रसन्न होकर प्रणाम कर कहने लगे, गुरुदेव प्रसन्न हैं, आप अनुकूल हैं। अब मेरे मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है।
हे प्रभु, मेरा अभाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता सब ने प्रण कर मुझे नष्ट करना चाहा, परंतु आपने शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया है। हे नाथ, आपके अयोध्या लौटने में ही सबका कल्याण है और आपकी आज्ञा पालन करना ही धर्म है। हे प्रभु, मेरी एक विनती है, उसे सुनकर जैसा उचित समझे वैसा करें। राजतिलक की सभी सामग्री लाई गई है, यदि आपका मन माने तो उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सन्नाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँ, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं। और हे रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या की लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे प्रभु, आपने सारा भार मेरे ऊपर रख दिया है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब कह रहा हूँ, क्योंकि रहत न आरत के चित चेतु, दुखी दास मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है। मंत्रज्ञ रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋत्विज तथा मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियाँ यहाँ उपस्थित है। ये सब लोग यहीं आपका राज्याभिषेक करें। हम लोगों द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुदगणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेगपूर्वक लोगों को जीतकर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चलो। प्रसन्न मन में संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा कर करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जाएगी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। अयोध्यावासी असमंजस में है कि अब श्री राम क्या कहेंगे। उसी समय जनकपुर के दूतों का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी ने उनको बुलवाया। उन्होंने आकर प्रणाम किया और श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता जी का वेश और स्थिति देखकर बड़े दुखी हुए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उनसे महाराज जनक जी की कुशल समाचार पूछा। दूत कहने लगे, हे प्रभु, जब महाराज जनक ने अयोध्या का समाचार सुना तो उन्होंने 4 चतुर दूतों को अयोध्या में भेजा कि भरत जी के राम जी के प्रति सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर शीघ्र आना। दूतों ने गुप्त रूप से अयोध्या में आकर भरत जी के चरित्र चित्रण का कर उनकी करनी देखकर भरत जी के चित्रकूट को चले और दूतों ने सारा समाचार महाराज जनक जी को बता दिया। सब जगह रक्षक नियुक्त कर घोड़े, रथ आदि सवारियाँ तैयार कराकर तुरंत ही चल दिए। रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया है। आज सवेरे प्रयागराज में स्नान कर चले हैं। जब यमुना स्नान कर पार उतर रहे थे तब समाचार ज्ञात करने को यहाँ आपके पास हमें भेजा है। वशिष्ठ जी ने 6-7 भीलों को उनके साथ भेज करके उनको विदा कर दिया। अब जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। जनक जी के आने का समाचार सुनकर कैकेयी पश्चाताप से गली जा रही है। किससे कहें, किससे दोष दें। अयोध्यावासी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो रहे हैं कि अब 2-4 दिन का रहना और हो गया। महाराज जनक जी का आगमन सुन श्री राम जी सचिव, भाई, गुरुजन और नगर के लोगों को साथ ले उनकी अगवानी करने चले। चित्रकूट पर्वत को देख महाराज जनक जी रथ से उतरकर पैदल ही चलने लगे। निकट आया जान कर के सभी परस्पर मिलने लगे। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम में लिवा लिया। श्री राम जी का आश्रम शांत स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जानकी जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत स्वरूप रस के रूप में मिलाने के लिए जा रहे हैं। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो रहे हैं। महाराज दशरथ के रूप, गुण और शील की सराहना करके रो रहे हैं। जहाँ तक ऋषियों मुनियों ने उपदेश देकर लोगों को शांत किया और जनक जी से कहा, हे महाराज, आप धैर्य धारण कीजिए। वशिष्ठ जी ने महाराज जनक जी को अनेक प्रकार से समझाया। तदनंतर सभी ने राम घाट पर स्नान किया। शोकाकुल समाज को वह दिन बिना जल के ही बीत गया। दूसरे दिन महाराज जनक का समाज और अयोध्या का समाज श्री राम सहित स्नान करके विशाल वट के वृक्ष के नीचे उदास मन से बैठ गए। मुनिगण उपदेश करने लगे। विश्वामित्र जी ने अनेक पुरानी कथाएं कहकर सारी सभा को समझाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सभी लोग बिना जल के ही रहे थे। आज भी 2.5 प्रहर बीत गया है।
महाराज जनक जी ने कहा, यहाँ पर अन्न खाना उचित नहीं है। उसी समय वनवासी फल फूल आदि खाने की सामग्री और बहगियों में भर भर कर आश्रम में ले आए। उस समय जंगल सुहावना लग रहा था। सभी लोग सुंदर वृक्षों के नीचे अपने आसन लगाकर बैठ गए। श्री राम जी के प्रभाव से उस समय वह पर्वत मनचाही वस्तु देने वाला हो गया। दर्शन मात्र से ही लोगों को शांति मिलने लगी। उस पर्वत पर सभी सुंदर वृक्षों के नीचे बैठकर आराम कर रहे हैं। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदरपूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता जी की सभी सासुएं फुर्सत में है, यह जानकर जनक जी का रनिवास उनसे मिलने का आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक सम्मान कर समायोचित आसनों पर बिठाया। सभी के अंग शिथिल है, नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू है। सुमित्रा जी कहने लगी, महारानी जी, विधाता की चाल बड़ी टेढ़ी और विचित्र है। कौशल्या जी कहने लगी, किसी का दोष नहीं है, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। ये महारानी जी, प्राणी को अपने किए कर्म का शुभ अशुभ फल भी भोगना पड़ता है। प्राणी मन को प्रसन्न रखने हेतु उसी के अनुसार कार्य करता है। महाराज ने तो जीने मरने की सभी इच्छाएं, सभी फल श्री राम जैसा पुत्र पाकर पूरी कर ली और संसार से चले गए। हे महारानी जी, यह मन का भाव ही आपको यहाँ तक खींच लगा लाया है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों का संग ही बंधन है और विषयों से उपरामता ही मोक्ष है। कौशल्या कहने लगी, महारानी जी, मेरे राम, सीता और लक्ष्मण सभी वन में जाएं, अच्छी बात है, अच्छा परिणाम है, परंतु मैं दुख भरे हृदय से कहती हूँ, मुझे तो भरत का सोच है। ये महारानी जी, भरत कुल का दीपक है। महाराज हमसे बार बार कहा करते थे, सोना कसौटी पर कसे जाने पर, रतन जौहरी के परखने पर और इंसान की परीक्षा समय आने पर उसके चरित्र से होती है। ये महारानी जी, जो लोग संसार में मूर्ख जन कठोर भाषण एवं निंदा से बुद्धिमानों को पीड़ा देते हैं, कठोर भाषण एवं निंदा करने वाला पाप का भागी होता है। बुद्धिमान उन्हें क्षमा करता हुआ दुख से मुक्त हो जाता है। कौशल्या की वाणी सुनकर सभी रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सुमित्रा जी ने कहा कि 2 घड़ी रात बीत गई है। कौशल्या जी उठी और कहने लगी, आप शीघ्र डेरे पर जाओ, हमारी तो अब ईश्वर की रक्षा करेंगे तथा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। रानी सुनैना जी कहने लगी, बहुत पहले ही याज्ञवल्क्य मुनि ने कह दिया था कि श्री राम वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवध में अचल राज करेंगे। देवता, ऋषि, मुनि, नाग, किन्नर राम जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थान पर सुख से रहेंगे। मुनि का कहा कभी असत्य नहीं हो सका। माता सुनैना ने सीता जी को अपने साथ भेजने की माता कौशल्या से विनती की। आज्ञा पाकर सीता जी को लेकर अपने डेरे पर आई। सीता जी यथा योग्य सबसे मिली। सीता जी के तपस्विनी वेश को देखकर सभी अत्यंत व्याकुल होकर शोक करने लगे। जनक जी वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे पर आकर सीता को देखकर प्रेम की मूर्ति सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया। माता पिता के प्रेम में सीता जी विकल हो गई और अपने को संभाल नहीं सकी। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और असंतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। इस प्रकार महाराज जनक ने अनेकों प्रकार से सीता जी की प्रशंसा की। फिर सीता जी को माता पिता दोनों ने हृदय से लगाकर सुंदर शिक्षा देकर आशीर्वाद दिया। सीता जी शास्त्र सम्मत विचार से मन में संकोच कर रही है कि इस स्थिति में स्त्री को रात में पति के उपस्थित रहने पर अलग नहीं रहना चाहिए। सीता जी का रूप देखकर मन की बात समझकर महाराज जनक जी को जना दिया। किशोरी जानकी जी के शील की सराहना करते हुए दोनों ने हृदय से लगाकर सम्मानित कर विदा कर दिया। महाराज जनक जी सुनैना से भरत जी की दशा का वर्णन करने लगे। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली सुधा में चंद्रमा और सार समृद्ध के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने बड़े नेत्रों को बंद कर भरत के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। फिर कहने लगे, मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या उसकी छाया तक भी नहीं पहुंच सकती है। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, कवि, महादेव जी, सरस्वती जी, ज्ञानी और बुद्धिमान सबको भरत का चरित्र, कीर्ति, करणी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य सुनने में सुख देने वाला है। और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में मधुरता, अमृत
का भी तिरस्कार करने वाला है। हे रानी, भरत जी की महिमा को श्री राम ही जानते हैं, लेकिन वर्णन नहीं कर सकते हैं। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री राम जी का प्रेम और विश्वास एक दूसरे पर बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकते। भरत जी ने स्वार्थ, परमार्थ और सुखों की तरफ स्वप्न में भी नहीं देखा है। श्री राम के चरणों का प्रेम और उनकी सिद्धि और वही साधन है। ऐसे श्री रामचंद्र जी की मैं मन ही मन वंदना करता हूँ। महाराज जनक जी कहने लगे कि हे रानी सुनैना जी, भरत जी की महिमा महा समुद्र के समान है। दोनों श्री राम और भरत के दो शरीर हैं, सिद्धांत एक जैसे हैं। राजा ने बिलख कर भरत जी को भूलकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्री राम और भरत के गुणों के प्रेमपूर्वक गणना करते करते राजा रानी की रात पलक के समान बीत गई। महाराज जनक जी का और अयोध्या का समाज रात्रि की समाप्ति पर प्रातःकाल स्नान करके देवताओं का पूजन करके दोनों समाज के लोग निवृत्त हो गए। श्री रघुनाथ जी स्नान करके वशिष्ठ जी के पास चरण वंदन कर उनका भाव देखकर कहने लगे, हे गुरुदेव, भरत जी माताओं और सभी लोगों के साथ व्याकुल है, कष्ट पा रहे हैं। महाराज जनक जी को भी समाज सहित कष्ट सहित जीवन निर्वाह करते कई दिन हो गए हैं। आप जो उचित हो वही कीजिए। ऐसे कहकर श्री राम जी संकोच में भर गए। वशिष्ठ जी श्री राम का शील स्वभाव देखकर हर्ष से भर गए। कहने लगे, हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। हे राम, तुम्हारे बिना आनंद, कर्म और धर्म सभी व्यर्थ है। आपके श्री चरणों में स्थित होने पर ही मन हर्ष से भर जाता है। अर्थात जिस नित्यानंद स्वरूप अनंत चिन्मात्र परमात्मा में योगी लोग रमण करते हैं, वह परब्रह्म सत्ता श्री राम है। रोम रोम को चेतना व्याप हो रही है। रोम रोम में जो चैतन्य तत्व रम रहा है, जो तुम्हारे मन को देख रहा है, वह साक्षी चैतन्य राम तुम्हारा आत्मा है। वही सच्चिदानंद परमात्मा राम है। विषय विकारों से बचकर उस आत्मा में स्थित करो। इधर उधर भटकते हुए मन को बार बार राम तत्व में लाओ। श्री राम के चले जाने पर वशिष्ठ जी महाराज जनक जी के पास जाकर श्री राम जी का सब समाचार सुना दिया। हे जनक जी, अब न्यायोचित धर्म सहित सबका हित करिए। वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर जनक महाराज सोचते हैं कि मैं यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। श्री दशरथ जी ने तो श्री राम को वन में भेजकर अपना प्रेम सार्थक कर लिया। अब मैं इनको वन से वन में भेजकर अपने विवेक के मद में प्रसन्न होकर लौटेंगे। समय का ध्यान रखकर धीरज धारण कर समाज सहित भरत जी के पास गए। भरत जी ने सभी का समयोचित आदर किया और समयाकुल आसन दिए। जनक जी भरत जी से कहने लगे, भरत जी, आप श्री राम के स्वभाव को जानते हैं। वह सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं। इस समय वह संकट में है। अब आप आज्ञा दो, वह उनसे कही जाए। महाराज जनक जी की इस बात को सुनकर भरत जी कहने लगे, महाराज जनक जी, आप हमारे पिता तुल्य पूज्य हैं। गुरु जी से बड़ा हमारा हितैषी कोई हो नहीं सकता। इस समाज में मुनि विश्वामित्र जी और मंत्रियों ज्ञानियों का समाज है। मुझे अपना बालक समझकर उनसे शिक्षा दीजिए। मैं छोटे मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ। इस समय हमारा विधाता विपरीत है, अतः मुझे क्षमा करना। ये शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। अतएव मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख, धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के सार गर्भित वचनों को सुनकर उनकी सराहना करने लगे। जैसे हाथ में दर्पण होते हुए भी वह दर्पण में नीत है, मुँह का प्रतिबिंब दर्पण में नीत है, पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसे ही भरत जी के वचनों का सार पकड़ में नहीं आता है। महाराज जनक, भरत जी और वशिष्ठ जी सब समाज के साथ ही श्री राम जी के पास गए। सभी लोग शोक से व्याकुल है, मानो वर्षा के जल में छलिया व्याकुल होती है। देवता लोग वशिष्ठ जी, महाराज जनक, श्री भरत जी को राम भक्ति में सरोवर देखा तो सोचने लगे, श्री राम तो इस समय स्नेह और संकोच के वश में है। अब कुछ माया रचो, नहीं तो काम बिगड़े समझो। देवताओं ने सरस्वती को बुलाकर भरत जी की मति बुद्धि को बदलने को कहा। सरस्वती कहने लगी, है देवराज, आपको 1000 नेत्रों से भी सुमेरु पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है।
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी की माया भी इस समय भरत जी की बुद्धि की तरफ देख भी नहीं सकती है। आप मुझसे उसे बदलने की कहते हैं। कभी चांदनी सूर्य को चुरा सकती है। ऐसे कहकर सरस्वती ब्रह्मलोक को चली गई। जब देवता ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट रचा, प्रबल मायाजाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। देवराज इंद्र सोच रहे हैं कि काम का बनना बिगड़ना भरत जी के ही हाथ में है। वशिष्ठ जी महाराज, जनक जी सारे समाज को लेकर श्री राम जी के पास पहुँचे। श्री राम ने सभी का सम्मान किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम जी, हमारा मत है कि आप जैसी आज्ञा दें उसे भी सभी पालन करें। हाथ जोड़कर श्री राम जी सत्य, सरल और मधुरवाणी कहने लगे, हे गुरुदेव, आपके और महाराज जनक जी के रहते मेरा कुछ भी कहना अनुचित है, फिर भी आप मुझसे ही पूछते हैं तो सुनिए। हे गुरुदेव, जो आपकी और विदेह राय की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वही सबको शिरोधार्य होगी। श्री राम जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह तक रहे थे। भरत जी ने सभा को संकोचवश देखा तो धैर्य धारण करके कुछ समय देख अपने प्रेम को ऐसे संभाला जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। सभी को प्रणाम कर कहने लगे, आप सभी उपस्थित श्रेष्ठ सम्मानीय महापुरुष, आप मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। मैं छोटे मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, शरणागत का हित करने वाले हैं, गुणों का आदर करने वाले हैं और अवगुणों तथा पापों का हरण करने वाले हैं। हे स्वामी, आपके समान आप ही हैं और स्वामी से द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। भरत जी सभा में आगे कहने लगे, स्वामी, मैंने अपराध किया है। मैंने आपके और पिताश्री के वचनों का उल्लंघन किया है। मैं समाज बटोर कर यहाँ वन में आया हूँ। हे प्रभु, संसार में कोई ऐसा नहीं सुना जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे, परंतु मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की। उस ढिठाई को भी प्रभु ने श्रेय और सेवा से भाव लिया। हे प्रभु, मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। हे प्रभु, शोक से या श्रेय से या बालक स्वभाव से आज्ञा को न मानकर वन में चला आया, तो भी अपने कृपालु स्वभाव स्वामी ने अपने ओर देखकर कि मेरे अनुचित कार्य को भी भला ही माना। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय और विनय भरी जैसी रुचि वैसी ही वाणी कहकर सर्वदा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्तभाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृदय बिना की हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसीलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। हे प्रभु, कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को छोड़कर प्रेम से स्वामी की सेवा करना और उनकी आज्ञा पालन के समान और कोई सेवा नहीं है। अब मेरी यह इच्छा है कि वही आज्ञा स्वरूप रूपी प्रसाद सेवक को मिल जाए, अर्थात आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। ऐसा कहकर भरत जी प्रेम के विवश हो गए और नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जी ने भरत जी की ऐसी दशा देखकर उसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठाकर कहा, पुरुष प्रवर, इस प्रकार उन पिताजी ने वरदान के रूप में मुझे 14 वर्षों तक वनवास की आज्ञा दी है। यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं यहाँ पिताजी के सत्य की रक्षा के में स्थित रहूँगा। राजेंद्र, तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र राज्य पद पर अपना अभिषेक करा लो और पिता को सत्यवादी बनाओ। यही तुम्हारे लिए उचित है। उस समय देवराज इंद्र ने जो कपट कुचालिनी सीमा है उसका किसी पर विश्वास नहीं है। उसने उचाट सबके ऊपर डाल दिया, सभी लोगों को मोहित कर दिया। अब अवधवासियों का मन द्विविधा में हो गया। कभी वन में रहने का ही मन करता है, कभी घर को रहना अच्छा लग रहा है। दो तरफा मन होने से एक दूसरे से अपने मन की बात भी नहीं कह पा रहे हैं। सब जिंदगी को कोस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सभा में इस प्रकार कहने लगे, हे तात, कर्म से, वचन से, मन से निर्मल तुम समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो।
हे भाई भरत, तुम स्वयं भी करो और मुझे भी कराओ। सूर्यवंश का पालन करने वाले हो जाओ। कष्ट सहकर परिवार और प्रजा को सुखी रखो। तुमने यहाँ आकर मेरी आपत्ति को बांटा है। तुमको 14 वर्ष तक कष्ट सहना पड़ेगा। ये भरत, तुम पर मिथ्या कलंक लगाने वालों की गति नहीं हो सकती है। जिन पर झूठा कलंक लगाया जाता है, उन मनुष्यों के रोने से जो आंसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलंक लगाने वालों के पुत्रों और पुष्पों को विनाश कर डालते हैं। ब्रह्म हत्या, सूरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि पापों से शुद्ध होने का उपाय वृद्ध पुरुषों ने देखा है कि मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा गया। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर सारा समाज प्रसन्न हो गया। श्री भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही सभी दुख और दोष दूर हो गया। भरत जी श्री रघुनाथ जी के इस कथन से संतुष्ट होकर के कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे कोई सहारा दो जिसकी सेवा कर मैं 14 वर्ष की अवधि को पार कर सकूं। श्री राम जी कहने लगे, हे भरत, तुम्हारे हृदय में परमात्मा ज्ञान को इसी सात्विक हते निकलो। ये उद्धव, शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 सदी सात्विक हो तो सतोगुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तामसिक गुणों की वृद्धि होती है। श्री भरत जी श्री रघुनाथ जी से कहने लगे, हे प्रभु, एक कृपा और कर दीजिए। आपके अभिषेक के लिए जो गुरु जी की आज्ञा से तीर्थों का जल लाया गया है, उसके विषय में निर्देश देने की कृपा करें। हे स्वामी, एक लालसा और है। चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु, पक्षी, नदी, तालाब, झरने और आपके चरणों के से अंकित भूमि को यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो देख आऊँ। श्री राम जी कहने लगे, तात, मुनि की आज्ञा पाकर पवित्र वन में विचरण करिए और जहाँ पर मुनिवर की आज्ञा हो, इस तीर्थों के पवित्र जल को वहीं पर स्थापित कर देना। अत्रि मुनि ने कहा, भरत जी, यह स्थान सिद्ध स्थल है, कालक्रम से लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने देखकर एक सुंदर कूप बना दिया। देवयोग से विश्व का उपकार हो गया। धर्म का जो विचार अगम था वह सुगम हो गया। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसे प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। भरत जी सबके साथ वन में नंगे पैरों कुश और कंकड़ों के मार्ग में घूम रहे हैं। यह देख पृथ्वी भी सकुचा करके कोमल हो गई। वन में शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। बादल छाया कर रहे हैं। देवता पुष्प बरसा रहे हैं। वृक्ष फूल फलों को देकर, तृण कोमलता देकर, मृग देखकर, पक्षी मीठी वाणी बोलकर श्री राम के प्यारे भरत की जी का स्वागत कर रहे हैं। भरत जी वन में कहीं स्नान, कहीं दंडवत प्रणाम, कहीं मनोरम स्थानों में के दर्शन करते हैं, कहीं अत्रि मुनि की आज्ञा पा करके श्री राम लक्ष्मण का स्मरण करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। अब 5वां दिन बीत गया। संध्या हो गई। प्रातःकाल स्नान कर समाज एकत्र हुआ। श्री राम जी भरत जी से कहने लगे, मेरा और तुम्हारा स्वार्थ, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों पिताश्री की आज्ञा का पालन करें। हे भाई, माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा पालन करने पर प्राणी का पतन नहीं होता है। ऐसा सोचकर 14 वर्ष तक प्रजा आदि का पालन करो। देश, खजाना, परिवार आदि की जिम्मेदारी तो गुरु जी की है। तुम गुरु जी, माताओं की और मंत्रियों की शिक्षा मानकर के प्रजा और राजधानी का पालन करते रहना। मुख्य अधिकारी मुँह जैसा होना चाहिए जो खाने पीने को तो अकेला है, परंतु विवेक से पोषण सभी अंगों का करता है। इस प्रकार शिक्षा देकर राम जी ने इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के वशीभूत हो गए। आखिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत जी ने श्री राम जी से कहा, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल फूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर में के बाहर ही रहूँगा।
परंतु अब इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपके इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी बाट जोता रहूँगा। रघुकुल शिरोमणि, यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन ये नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। भरत जी ने विदा मांगी। श्री राम जी ने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। तभी इंद्र ने अवसर पाकर लोगों में उच्चाटन फैला दिया। 14 वर्ष की अवधि सबको जीने का साधन मिला। लक्ष्मण जी को प्रणाम कर तथा मिलकर और सीता जी के चरणों की धूल सिर पर रखकर भरत जी ने प्रस्थान किया। सभी माताओं से श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने प्रणाम किया और गुरुजी तथा गुरु माता को प्रणाम कर तीनों हर्ष और विषाद के साथ अपनी परण कुटी पर लौटा। अयोध्या के काफिले से चले जाने के पश्चात श्री राम को कौल बिल भी प्रणाम करके चले गए। श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण प्रिय परिजनों से के अयोध्या चले जाने के वियोग होने पर दुखी हो रहे हैं। भरत जी के प्रेम की कहानी श्री राम जी ने प्रेम सहित सीता जी, लक्ष्मण जी से वर्णन की। श्री राम की परण कुटी में ऐसे शोभायमान लग रहे हैं मानो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य शरीर धारण कर विराजमान हो रहे हैं। उधर मुनियों, ब्राह्मणों, गुरुदेव वशिष्ठ जी और महाराज श्री जनक जी आदि सारा समाज श्री राम के विरह में व्याकुल है और उनके गुणों का बखान करते हुए सभी मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। तीसरे दिन सई नदी उतरकर गोमती नदी में स्नान कर चौथे दिन अवध में आ गए। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रुककर राजकाज साज सामान को व्यवस्थित कर श्री गुरुदेव, भरत जी तथा मंत्रियों को राज्य सौंपकर जनकपुर को चले गए। श्री राम के दर्शन के हित अवधवासी आभूषण और भोग के सुखों को त्याग कर अवधि की आशा पर उपवास आदि नियम साध कर जीवन यापन करने लगे। भरत जी ने नगर के लोगों का समाधान करके सुखपूर्वक बसाया। वे शत्रुघ्न जी को साथ लेकर गुरु जी के घर गए। दंडवत करने लगे। यदि आप आज्ञा दे दें तो मैं नियम पूर्वक 14 वर्ष तक रह लूँ। गुरु जी कहने लगे, भरत, तुम जो समझोगे, कहोगे और करोगे वही संसार में धर्म का सार होगा। भरत जी गुरु जी की वाणी सुनकर आशीर्वाद पाकर के ज्योतिषियों को बुलाकर अच्छा दिन मुहूर्त साध कर श्री राम जी की चरण पादुकाओं को निर्विघ्न पूर्वक सिंहासन पर विराजमान कर दिया। सिर पर जटाजूट, शरीर में मुनियों जैसे वलकल, पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुशा का आसन बिछाकर भोजन, वस्त्र, व्रत, नियम आदि से मुनियों जैसे कठिन व्रत का पालन करने लगे। भरत जी की तपस्या की वेशभूषा में नंदीग्राम में निवास करते हैं। नित्य राज दरबार में आकर चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं और मंत्रियों और सेवकों से उन्हीं को राजा के समान छत्र चमर लगाने का आदेश देते हैं। राजकाज उन्हीं से पूछकर करते हैं। आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु के इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही यह धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूँगा। भरत जी ने आभूषण, भोग और सुखों को तिनके की तरह तोड़कर त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य तथा राजा से देवराज इंद्र सियाते थे, जहाँ के वैभव को देखकर कुबेर भी लज जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी भी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं। चंपा के पुष्प पर भौरा नहीं बैठता है, वही नियम भरत जी ने अपनाया है। श्री राम जी के प्रेम में मगन रहते हुए भरत जी का शरीर तो दिनों दिन कमज़ोर हो रहा है, परंतु मुख पर अलौकिक तेज दिखाई देता है। जैसे शरद ऋतु में यत्र तत्र जल को तो घटता है, किंतु वैंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण आनंद और मंगलों का करने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदरपूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। अब आपको अरण्य कांड शुरू करते हैं। अरण्य कांड के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में श्री रामचंद्र जी के परम प्रिय और आराध्य देव श्री शंकर जी की वंदना की गई है।
तुलसी बाबा कहते हैं कि मैंने पूर्वासियों और भरत जी के सुंदर प्रेम के से स्निग्ध बुद्धि का अपने विवेक के अनुसार वर्णन कर दिया। अब आप भगवान जी जो वनवास में पावन चरित्र किए उनको सुनिए। श्री राम जी ने एक बार सुंदर फूल चुनकर फूलों के गहने बनाकर अपने हाथ से जनक नंदिनी को पहरा दिए। देवेंद्र पुत्र जयंत श्री राम को माता जानकी जी को पुष्पों के हार पहनाते देख शंका करने लगा कि ये कैसे अवतारी हैं जो अपनी स्त्री को हार पहनाते हैं। उनका बल देखने के लिए कोए का वेश बना माता सीता के चरणों में चौंच मारकर भागा। श्री राम जी ने जब रक्त बहता हुआ देखा तो सरकंडे का बाण साधन संघान कर छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित ब्रह्मवाण को अपनी ओर आता देख करके इंद्र का बेटा जयंत भागने लगा। असली रूप में अपने पिता के पास पहुंचा श्री राम का विरोधी जानकर इंद्र ने भगा दिया। निराश होकर ब्रह्मलोक शिवलोक आदि सभी स्थानों के शरण मांगता हुआ फिरा, परंतु किसी ने भी नहीं सांत्वना दी। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। जयंत को जब अधीर देखा तो नारद जी ने उससे कहा, यदि बचना है तो श्री राघव की ही शरण में जा। जयंत ने भयभीत होकर श्री राम के श्री चरणों में रक्षा कीजिए ऐसे कहता हुआ जाकर गिर गया। हे प्रभु, मैं आपके अतुलित बल और महिमा को नहीं जान पाया, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम जी ने उसकी दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। यदि वह शरण में न आता तो मृत्यु निश्चित थी। श्री राम ऐसे दयालु हैं, उसे दंडित करके ही छोड़ दिया। जय श्री राम के बल, गौरव और दयालुता की अपरिमितता चिंतन कर रहा है। श्री रामचंद्र जी ने जब यह जान लिया कि अब यहाँ अधिक भीड़ लगेगी तो सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में श्री राम का आगमन सुनकर शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्होंने दौड़े आते देखकर राम जी और शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम के आंसुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। रामचंद्र जी के वचन सुन मुनीश्वर ने उन्हें साक्षात परब्रह्म जान उनकी अत्यंत भक्तिपूर्वक विधिवत पूजा की। फिर वन्य फलों से उनका आतिथ्य सत्कार कर उन्होंने आसन पर विराजमान रघुनाथ जी, महारानी सीता और लक्ष्मण जी से प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, मेरी भार्या अनसुईया नाम से विख्यात है। वह अतिव्रता है, बहुत दिनों से तपस्या करती है, धर्म को जानने वाली है और धर्म में प्रेम रखने वाली है। इस समय वह कुटी के भीतर है। ये शत्रु समन राम सीता उससे मिल लें। तब कमल लोचन रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर जानकी जी से कहा, ये शुभे जाओ, तुम शीघ्र ही देवी अनसुईया जी को प्रणाम कराओ। सीता जी ने बहुत अच्छा कहकर रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन किया। श्री रामचरितमानस में अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर श्री राम की 12 छंदों में स्तुति की। हे भक्तवत्सल, कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों को बसता हूँ। ये मनुष्य इस स्तुति को पढ़ते हैं, वह आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त करते हैं। अत्रि मुनि की विनती करके हाथ जोड़कर सिर नवाकर कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि कभी आपके चरण कमलों को न छोड़े। अनसुईया ने सीता जी को आशीष देकर अपने पास बिठा लिया। माता अनसुईया ने माता जानकी जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए और जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने रहते थे। सुंदर मुख वाली अनसुईया जी ने उन्हें दिव्य अंगराग भी दिया और कहा, हे कमल मुखी, इस अंगराग के लगाने से तेरे शरीर की शोभा कभी कम न होगी। जब माता अनसुईया ने सीता जी को स्त्रियों के धर्म के विषय में बताया, पति बुरे स्वभाव का मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीनी क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। विदेह राज्यनंदिनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई धिक्कारी बंधु को नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुँचाने में समर्थ होती है। पति ही स्वामी है, पति ही गति है, पति ही देवता और गुरु है।
पति ही देवता, पति ही गुरु और पति ही धर्म, तीर्थ तथा व्रत है। इसलिए सबको त्याग कर एक पति की को भली भांति पूजा सेवा करें। ब्राह्मणों के लिए अग्नि उत्तम, ब्राह्मणों के लिए अग्नि गुरु है, वाणों में ब्राह्मण गुरु है, स्त्रियों का पति गुरु है और अभ्यागत सबका गुरु है। सीता ने कहा, नारी स्त्री के लिए पति ही देवता, पति ही गुरु, पति बंधु, अतएव प्राण देकर भी नारी को प्रिय कार्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं, राजन, पति स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति देवताओं सहित उसका ज्येष्ठ है और एवं पति ही तीर्थ तथा पुण्य है। माता अनसुया सीता जी से कहने लगी, हे पुत्री, माता पिता, भाई और प्रेमी सभी हित करने वाले हैं, परंतु पति तो असीम सुख देने वाला है। जो पति की सेवा नहीं करती वह स्त्री अधम है। हे सीते, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा विपरीत विपत्ति के समय में ही होती है। वृद्ध, रोगी, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन पति का अपमान करने वाली स्त्री यमपुरी में अनेक कष्ट पाती है। अपने पति की मन, वचन और कर्म से सेवा करना ही श्रेष्ठ धर्म है। हे पुत्री, संसार में 4 पतिव्रताएं होती है। थोड़े समय सुख के लिए पति से जो विपरीत चलती है वह अगले जन्म में विधवा होती है, वह भी युवावस्था में। श्री राम जी ने जानकी जी को आया जान मुनि से कहने लगे, स्वामी, अब मुझे आगे दूसरे वन में जाने की आज्ञा दो। अत्रि मुनि कहने लगे, हे नाथ, मैं कैसे कह दूं कि आप मेरे आश्रम से दूसरे स्थान पर चले जाओ। ऐसा कहते समय मुनि के नेत्र प्रेमाश्रुओं से छल चला आए। अत्रि मुनि का शरीर पुलकित हो रहा था। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु ने के दर्शन पाए। जप, योग और धर्म समूह के से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाता है। अत्रि मुनि कहने लगे, श्री राम जी, आप अंतर्यामी और संत भक्तों के रक्षक और मान देने वाले हैं। हे राम, इन संपूर्ण भुवनों की रचना करके आप ही इनकी रक्षा के लिए देवता, मनुष्य और तिर्यगादि योनियों में शरीर धारण करते हैं। तथापि देह के गुणों को में लिप्त आप नहीं हैं, लिप्त नहीं होते। संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली माया भी आपसे सदा डरती रहती है। श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य वन में आगे मुनियों के आश्रमों को देखने चलने लगे। सीता जी और श्री राम जी को देख वे दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण ऋषि मुनियों ने लक्ष्मण सहित तीनों को मंगलमय आशीर्वाद दिया और अतिथियों के लिए फल, फूल और कंदमूल अर्पित किए। मुनि कहने लगे, हे राघव, हम आपके राज्य में निवास करते हैं। आप वन में रहें या नगर में, आप सफल जन समुदाय के राजा हैं, शासक और पालक हैं। श्री राम उनके द्वारा दिए गए कंदमूलों से तृप्त होकर मुनियों से विदा लेकर आगे बढ़े। श्री राम ने भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पर्वत शिखर के समान ऊंचे और भयंकर गर्जना करते हुए एक राक्षस को देखा। वह राक्षस इन तीनों को देखकर पृथ्वी को कंपित करता हुआ ऐसी तेजी से दौड़ा जैसे काल प्रजा की तरफ बढ़ता है। वैदेही सीता को गोद में लेकर दूर जाकर खड़ा होकर बोला, तुम दोनों तपस्वी जान पड़ते हो, फिर युवती स्त्री के साथ कैसे रहते हो? मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम कौन हो? यह स्त्री मेरी भार्या बनेगी। तुम दोनों पापियों का वृद्ध युद्ध स्थल में मैं रक्तपान करूँगा। राक्षस की भयंकर वाणी सुनकर राज जानकी जी केले के पत्ते की तरह थर-थर काँपने लगी। विराट गर्जना करता हुआ बोला, अरे मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे? श्री राम ने कहा, इक्ष्वाकु कुल में जन्मे महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, हम आगे वन में जाएंगे। राक्षस बोला, मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान प्राप्त किया है कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाऊंगा, अतः तुम इस युवती स्त्री को छोड़ करके चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूँगा। तदनंतर श्री राम ने विराट के ऊपर प्रज्वलित अग्नि के समान मोर पंख लगे हुए 7 बाण छोड़े। वे बाण उसके शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। घायल हो जाने पर सीता को अलग करके श्री राम लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। दोनों भाइयों ने उसके ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। बाण लगने के कारण जैसे ही उसने अंगड़ाई ली, उसके शरीर के सभी बाण निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब उस विशाल काय राक्षस ने श्री राम और लक्ष्मण
दोनों को हाथों से उठाकर कंधे पर बिठाकर ले चला। सीता जी राक्षस से श्री राम और लक्ष्मण को छोड़ने की पुकार करने लगे। सीता जी की व्याकुलता देखकर श्री राम और लक्ष्मण ने बाईं और श्री राम ने दाईं भुजा तोड़ दी। भुजाओं के टूटने पर पर्वत शिखर की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोनों भाई उस पर प्रहार करने लगे, लेकिन वरदान के कारण मरा नहीं। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम शीघ्र ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार कर दो। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे तो श्री राम एक पैर से उसका गला दबाकर खड़े हो गए। तब विराट श्री राम से कहने लगा, ये पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ, आपका बल देवराज के समान है। मैं आपके हाथ से मारा गया, मोहवश पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया था। जब लक्ष्मण जी ने गड्ढा खोद दिया तो श्री राम जी ने जब उसके गले से अपना पैर उठाया और दोनों भाइयों ने उठाकर उसे गड्ढे में डाल दिया, तब जोर जोर से भयंकर गर्जना कर रहा था। दोनों भाइयों ने ऊपर से मिट्टी डालकर विराट को मुक्त कर दिया और सीता को प्राप्त कर दोनों भाई प्रसन्न हो गए। ये विशुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान आपको नमस्कार है। आप अपने स्वरूप में रमण करने वाले होने से राम हैं, श्री सीता राम हैं और संसार के रचने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे राम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा से मैं देवलोक को जा रहा हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपकी माया मुझे आच्छादित न करें। श्री राम जी ने इस प्रकार विराट को राक्षस योनि से मुक्त किया। आगे चलकर श्री राम सीता जी और सुंदर लक्ष्मण के साथ चल कर के शरभंग मुनि के आश्रम में गए। शरभंग मुनि श्री राम को देख अत्यंत हर्ष से भर गए। अर्ध्य पाद्य से पूजा कर कहने लगे, हे शंकर जी के मानस के राजहंस ब्रह्म लोक जाते समय मैंने सुना था कि श्री राम वन में आएंगे। तभी से मैं रात दिन आपकी प्रतीक्षा करता रहा हूँ। आज आपको देख मेरे मन को शांति मिली है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त वंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूँ। तदनंतर शरभंग मुनि ने योग तप जप सभी श्री राम को समर्पित कर उनसे भक्ति का वर प्राप्त कर चिता बनाकर सारी आसक्तियों को छोड़कर उस पर बैठकर मन में भावना की कि हे श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण मेरे हृदय में ही सदैव वास करें। ऐसी भावना करके शरभंग मुनि ने अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा दग्ध करके बैकुंठ प्राप्त कर लिया। शरभंग भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि पहले ही भक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया था। दंडकारण्य में ऋषि मुनि शरभंग मुनि की ऐसी सुगति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम आगे उन्हीं के दिशा निर्देश में चलने लगे। मुनि लोग मानव जन्म के वैदिक कर्मों की चर्चा करते जा रहे हैं। तन मन सच्चाई से भगवान के शरणागत हो जाए। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी के साथ ज्यों ज्यों आगे चलने लगे त्यों त्यों उन्हें बड़े बड़े ढेर दिखाई देने लगे। श्री राम जी उन हड्डियों के ढेरों को देखकर पूछने लगे, ये हड्डियाँ किसकी है, यहाँ कहाँ से कैसे आई है? ऋषि मुनियों ने कहा, श्री राम जी, ये राक्षसों द्वारा मारकर खाए हुए संतों की हड्डियों के ढेर हैं। संतों की वाणी सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में अश्रुधार बहने लगी और हाथ उठाकर कहने लगे। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनको सुख दिया। श्री राम सीता जी और लघु भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वन में सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की तरफ चलने लगे। अगस्त्य मुनि के ज्ञानी शिष्य श्री सुतीक्ष्ण जी मुनि के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि सुतीक्ष्ण जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री राम को प्रणाम करते देख सुतीक्ष्ण जी मुनि ने श्री राम को अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके कहने लगे, सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनात हो गया। माँ यशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक में नहीं गया। महर्षि के स्नेह सत्कार पाकर श्री रामचंद्र जी उसी आश्रम में रात को रुक गए। प्रातःकाल कहने लगे, हे महर्षि, हम दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे हैं। मेरे प्राण हैं। अर्थात
अर्थात वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख, गाय मेरा शरीर, देवता मेरे अंग और संत मेरे प्राण हैं। महर्षि सुतीक्षण कहने लगे कि हे श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी, आप तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्य वासी इन तपस्वी मुनियों के आश्रमों का दर्शन कर वनों की अलौकिक शोभा का आनंद देकर मेरे इसी स्थान पर पुण्य आना है। ऋषि से पुण्य आने की हाँ कहकर तीनों उनकी परिक्रमा कर चल दिए। विदय नंदिनी सीता के और लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल के ऋषियों के आश्रम में निवास किया। वहाँ के ऋषियों ने उनका यथोचित आदर सत्कार व कंदमूल फलों से आतिथ्य सत्कार किया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बारी बारी से उन आश्रमों में अधिक समय तक शांतिपूर्वक निवास किया। कई 10 महीने, कई साल भर, कई 4 महीने, कई 5 या 6 महीने, कई इससे भी अधिक समय अर्थात 7 महीने, कई उससे भी अधिक 8 महीने, कई आधे मास अधिक अर्थात 8.5 महीने, कई 3 महीने और कई 8 और 3 अर्थात 11 महीने तक श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार मुनियों के आश्रमों में पर रहते और अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 वर्ष बीत गए। इस प्रकार सब और घूम फिर कर धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम सीता के साथ फिर सुतीक्षण के आश्रम पर ही लौट आए। श्री राम का जब आश्रम में आना हुआ सुना तो आह्लादित होकर कहने लगे, आज श्री राम मुझसे अपने सेवक की भांति मिलेंगे। आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। आनंद में मग्न ऋषि कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में, कभी रास्ते में नृत्य करने लग जाते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। श्री राम रास्ते में प्रभु के ध्यान में बैठे मुनि के पास जाकर जगाने लगे, लेकिन ध्यान मग्न मुनि उठते ही नहीं हैं। तब श्री राम ने अपना राजा का रूप छुपाकर चतुर्भुज रूप दिखाया। चतुर्भुज रूप देख मुनिवर व्याकुल होकर ऐसे उठे जैसे मणिधारी सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। प्रेम में मगन हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। दोनों परम प्रेम से मिले। फिर मुनि श्री राम की स्तुति की। श्री राम ने अविरल भक्ति का वरदान देकर धन्य कर दिया। मुनि ने श्री राम से कहा, अब जो मांगू वो वरदान दीजिए। हे प्रभु, आप सीता जी और भ्राता लखन लाल जी सहित धनुष बाण धारण कर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह निवास करें। हे मुनिवर, शरीर छूटने पर तुम निसंदेह मेरा सायुज्य पद प्राप्त करोगे। अब मैं तुम्हारे गुरु मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी से मिलना चाहता हूँ। मेरा चित्त उनके पास कुछ दिन रहने के लिए उतावला हो रहा है। सुतीक्षण मुनि कहने लगे, मुझे भी गुरु जी के दर्शन किए बिना बहुत दिन हो गए हैं। आपके सानिध्य में मुझे भी गुरु दर्शन का लाभ मिल जाएगा। सुतीक्षण जी रास्ते में अपनी अनुपम कथा कहते हुए गुरु जी अगस्त्य के आश्रम में श्री राम के साथ पहुँचे। कथा सुनाते हुए कहने लगे, प्रभु मैं आश्रम में शालिग्राम भगवान की सेवा करता था। एक दिन मैं नदी में शालिग्रामों की पूजा करने के निमित्त जल में मांझने साफ करने गया। नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। पकी पकी कली जामुनों को देख मेरा मन खाने को उतावला हो गया और मैंने शालिग्रामों को लेकर एक एक कर जामुन के पेड़ पर उछाल कर खूब जामुन खाई। जब ध्यान आया कि शालिग्राम तो नदी में गिर गए, भयभीत होकर बड़ी बड़ी जामुनों को ही मंदिर में रखकर चंदन आदि से पूजा कर दी। दूसरे दिन गुरुजी ने देखा जामुनों का छिलका उतर गया। पूछा, शालिग्रामों से छिलका कैसे उतर रहा है? मैंने गुरुजी से कहा, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, शालिग्राम गरी गए तो हम कहाँ जाने। तब गुरुजी ने ठाकुर जी लाने को कही थी। तब साक्षात भगवान ले जा रहा हूँ। ये दीर्घायु महात्मा है। उनका कर्म तीनों लोकों में विख्यात है। उन्हीं अगस्त्य का यह शोभा संपन्न आश्रम है जो विनीत मृगों से सेवित है। यह महात्मा अगस्त्य मुनि ने जैसे ही सुना, प्रसन्न होकर के दौड़कर नेत्रों में जल भरकर प्रफुल्लित मन से श्री राम के पास आए। तदंतर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी एक हाथ से श्री रघुनाथ जी का हाथ पकड़कर उन्हें प्रसन्न मन से अपने आश्रम में ले आए और उन्हें सुखपूर्वक आसन पर बैठाकर उनकी विधि विधान से बड़ी पूजा की तथा समयानुकाल नाना प्रकार के वन्य फल भोजन कराए। महर्षि अगस्त्य जी कहने लगे, श्री राम, आप संपूर्ण लोक के राजा, महारथी, धर्म का आचरण करने वाले तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में आश्रम में पधारे हैं। श्री राम ने सर्वंत अंतर्यामी अगस्त्य जी को अवध का सब समाचार सुना दिया और कहा, मुनिवर, आप मेरे वन में आने का कारण जानते ही हैं।
अब आप राक्षसों के वध के में सहायक मंत्र बताइए। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य जी ने फल मूल फूल तथा अन्य उपकरणों से इच्छानुसार भगवान श्री राम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त्य जी उनसे इस प्रकार बोले, पुरुष यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा यह जो सूर्य के समान दीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इनके सिवा इंद्र ने ये 2 तरकस दिए हैं जो तीखे तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भी भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी है जिसके मूठ में सोना जड़ा हुआ है। इसके म्यान में भी सोने की ही बनी हुई है। अगस्त्य मुनि कहने लगे, श्री राम, पूर्व काल में इसी धनुष से श्री विष्णु भगवान ने असुरों का संहार करके देवताओं की उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। अतः आप इन अलौकिक आयुधों को ग्रहण कर राक्षसों का संहार करें। श्री राम कहने लगे, हे प्रभु, हमें रहने को स्थान बता दें। परंतु मुने, अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ बहुत से वन हो, जल की भी सुविधा हो तथा जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक सानंद निवास कर सकूं। मुझे आप पूछते हैं तो हे प्रभु, मैं तो आपकी कृपा से ही आपकी कुछ महिमा जानता हूँ। अब आप आयुधों से सुसज्जित होकर पंचवटी पर निवास करें। लक्ष्मीपति रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति कर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी ने उन्हें पूर्व काल में राम ही के लिए इंद्र का दिया वह धनुष, बाणों से भरे हुए कभी खाली न होने वाले 2 तरकश तथा एक रत्न जड़ित खड़ग दिया और कहा, हे राघव, पृथ्वी के भार स्वरूप और राक्षसों का संहार करो, जिसके लिए आपने माया मानव रूप से अवतार लिया है। यहाँ से 2 योजन की दूरी पर गौतमी नदी के किनारे पवित्र वन से सुशोभित एक पंचवटी नामक आश्रम है। हे रघुनाथ जी, आप अपना शेष काल वहीं व्यतीत करें। हे सतपते, वहीं रहकर आप देवताओं के बहुत से कार्य सिद्ध करें। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। अगस्त्य मुनि कहने लगे, हे श्री राम जी, आप पंचवटी पर रहकर राम जी, आप पंचवटी पर रहकर ऋषि मुनियों पर दया करके उनको अभय करें। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहीं पर उनकी भेंट गृधराज जटायु से हुई। वन में बैठे हुए विशालकाय पक्षी को देख श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने उसे कोई राक्षस ही समझकर पूछा, आप कौन हैं? तब लक्ष्मण जी से बोले, सौमित्र, मेरा धनुष लाओ। देखो, सामने ये राक्षस बैठा है। मैं ऋषियों को भक्षण करने वाले इस दुष्ट को अभी मार डालता हूँ। राम का वचन सुन गृधराज ने भय से व्यतीत होकर कहा, राम, मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पिता का प्रिय सखा जटायु नामक गृध हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तो तुम्हारा हितकारी हूँ। तुम्हारी ही हित कामना से मैं पंचवटी में रहूँगा। किसी समय जब लक्ष्मण जी भी भ्रगया के लिए वन में चले जाएंगे, उस समय मैं जनक नंदिनी सीता जी की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करूँगा। श्री रामचंद्र जी ने जटायु को अपना पिता का मित्र जानकर सहानुभूतिपूर्वक उनका परिचय पूछा। जटायु बोला, मैं कश्यप पत्नी विनीता पुत्र हूँ। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु और विनीता थी। इनमें से कद्रु ने एक सहस्त्र नागों को उत्पन्न किया जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, तथा विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। उन्हीं विनीता नंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपत्ति उत्पन्न हुए। शत्रुदमन रघुवर, आप मेरा नाम जटायु समझे। मैं शेनी का पुत्र हूँ। तदंतर श्री राम लक्ष्मण गोदावरी नदी के समीप पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। पंचवटी पर जब से श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी रहे हैं, तब से सभी मुनियों के कष्ट मिट गए हैं, भय दूर हो गया है। पर्वतों, नदियों, वनों, तालाबों की शोभा देखते ही बनती है। पशु पक्षियों का समूह आनंदित रहते हैं, भ्रमर गुंजार करते रहते हैं। जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान है, वहाँ की शोभा का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ, हे प्रभु, ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति का स्वरूप बताइए। ईश्वर और जीव में जो भेद है उसे बताकर मेरे शोक मोह को दूर करिए, जिससे मेरा श्री चरणों में अधिक श्रेय हो जाए। ईश्वर इस शरीर
में एक दिव्य भोक्ता है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। प्रकृति की संगति के कारण उस जीव को उत्तम और अधम योनियाँ मिलती रहती है। श्री लखन लाल जी की अभिलाषा सुनकर श्री राम जी कहने लगे, लक्ष्मण सुनो, हजारों जन्मों के बाद दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता है, वह श्री राम कहने लगे, माया का स्वरूप, क्षेत्र और भेद सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समझ जीवों को बस में कर रखा है। जहाँ तक इंद्रियों के विषयों में और मन की दौड़ तक, वह सब माया है। विद्या और अविद्या इसके 2 भेद हैं। एक जीव को दुख रूप है, दूसरी संसार की रचना करती है। श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैंने तुमको माया का क्षेत्र बताया, इसके अतिरिक्त श्रेय परमात्मा का भी स्वरूप बताऊंगा, जिसके जान लेने पर मनुष्य संसार भय से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, गुरु का सानिध्य, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, विषयों का त्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर आदि में ममता की मुक्ति, अच्छा बुरा एक समान, मेरे प्रति अनन्य भक्ति, एकांतवास, जन समूह में विलगाव, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इससे विपरीत अज्ञान है। श्री लक्ष्मण श्रुति कहती है, ज्ञान होने पर संशय, भ्रम और कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। अपने को ज्ञानी मान लेना भी भूल है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद उसमें मानने वाला कोई नहीं रहता है। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानते, उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और यह भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह भक्तों को सुख देने वाली मेरी भक्ति है। ये लक्ष्मण, मेरी भक्ति स्वतंत्र है, उसे ज्ञान विज्ञान आदि दूसरे साधनों की अपेक्षा नहीं है। अब मैं तुम्हें भक्ति के साधन बता रहा हूँ। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, जो काम, मद और दम्भ आदि जिसमें न हो, ये भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। मन, कर्म और मन से मेरी गई गति है। निरंतर मेरा भजन करते हैं, मैं उनके मन में वास करता हूँ। इस प्रकार जो निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, उनके मुझ में अविचल भक्ति अवश्य हो जाती है। फिर बाकी ही क्या रहता है। मेरी भक्ति से युक्त पुरुष का ज्ञान विज्ञान और वैराग्य आदि की शीघ्र प्राप्ति होती है और फिर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री राम जी के मुखारविंद से भक्ति योग का आख्यान सुनकर के लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते करते पंचवटी पर रहते कुछ दिन बीत गए। लखनलाल, संसार के मनुष्य तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। एक और रावण की कुंभकर्ण की बहन का नाम शूर्पणखा था। वह एक बार पंचवटी पर गई और वहीं उन दोनों राजकुमारों को देखकर कामातुर हो गई। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य, कामंद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और वो मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाता है। अत्यंत सुंदर रूप बनाकर श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हंसकर कहने लगी, भद्र पुरुष, तुम जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, मेरे लायक पुरुष मुझे आज तक कोई भी नहीं मिला है। तीनों लोकों में खोज लिया, यही कारण है कि मैं अभी तक अविवाहित रही हूँ। अब आपको देखकर मन में विवाह करने का विचार आ गया। राम कहने लगे, मेरा विवाह तो हो चुका है, मेरी पत्नी मेरे पास बैठी है। इस पर शूर्पणखा कहने लगी, यह विकार युक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है, मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। यह सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत, धंसे हुए पेट वाली और मानवी है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। फिर तुम काम भाव युक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों पर नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करना। श्री राम कहने लगे कि ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, उनके साथ स्त्री नहीं है, उसके पास जाओ। शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के पास जाकर वही राग अलपा। लक्ष्मण जी ने कहा, ये सुंदरी, मेरी बात सुनो, मैं तो श्री रघुनाथ जी का दास हूँ, पराधीन हूँ, अतः तुमको मेरे साथ सुख नहीं मिल सकता है। श्री राम कौशल देश के राजा हैं, वह जो चाहे कर सकते हैं। वह फिर श्री राम के पास आकर कहने लगी और क्रोधपूर्वक बोली, हे राम, तुम बड़े चंचल चित्त हो,
मुझे क्यों इधर उधर घुमा रहे हो? मैं अभी तुम्हारे सामने ही सीता को खाए जाती हूँ। श्री राम के ने उस भयंकर राक्षसी बनी शूर्पणखा का रूप देख सीता को भयभीत हुआ जानकर लक्ष्मण से इशारा कर दिया। अधर्म में रथ रावण की बहन होने से वह भी दुष्टा है। हे कृष्ण, अब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और उनके दूषित होने से ही कृष्ण उनसे अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। लक्ष्मण जी ने फुर्ती से उसको बिना नाक और कान की कर दिया, मानो उसी के हाथों रावण को चुनौती दी हो। नाक कान के बिना शूर्पणखा विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त ऐसे बहने लगा मानो काले पर्वत की कंदरा से गैरू की धारा बह रही हो। वह खरदूषण के पास इस स्थिति में जाकर उसे धिक्कारने लगी। खरदूषण ने पूछा, तेरी यह दशा किस दुष्ट ने की है? काल के समान बलि क्यों न हो, उसे मैं अभी मार डालूंगा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, यहाँ सीता और लक्ष्मण के सहित राम दंडकारण्य को निर्भय करता हुआ गोदावरी के तट पर रहता है। उसी की प्रेरणा से उसके भाई लक्ष्मण ने मेरी यह गति की है। यदि तुम बड़े कुलीन और वीर हो तो उन दोनों शत्रुओं को मार डालो। तुम उन दोनों मंदोन्मतों को खा जाओ और मैं उन दोनों का रुधिर पीऊँगी, नहीं तो अपने प्राणों को छोड़कर यमलोक को चली जाऊँगी। उसकी बातें सुनकर खरदूषण सेना के अनेक प्रकार के हथियार लेकर शूर्पणखा को आगे करके आश्रम की तरफ आने लगे। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जिंदा ही पकड़ लो, मार डालो, स्त्री को छीन लो, मारो मारो की ध्वनि से आकाश गूंज रहा है, धूल उड़ रही है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सीता जी को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना, यहाँ राक्षसों की सेना आ रही है। राक्षसों का आया जानकर श्री राम ने धनुष चढ़ा लिया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर चटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं। कमर में तरकस कसकर विशाल सभुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। राक्षसों की सेना ने श्री राम को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन श्री राम को देखकर बोले, हमने जीवन में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी है। वैसे इन्होंने हमारी बहन को कुरूप किया है, फिर भी ये वध के योग्य नहीं है। हे सचिव, इनसे कहो कि अपनी स्त्री को देखकर दोनों भाई अपने घर चले जाओ। दूत ने जब राम से इस समाचार कहा तो राम जी कहने लगे, हम क्षत्रिय वन में शिकार करने के लिए तुम जैसे दुष्ट पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। यदि तुम्हें लड़ने की शक्ति न हो तो अपने घर चले जाओ। मैं युद्ध से विमुख किसी को नहीं मारूंगा। युद्ध में कपट चतुराई, शत्रु पर कृपा करना कायरता माना जाता है। क्रोध से भरकर राक्षस श्री राम के ऊपर अपने अपने अस्त्र शस्त्र डालने लगे। श्री राम की बात सुनकर वे 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वे घोर निशाचर हाथों में शूल लिए क्रोध से लाल आंखें कठोर करके वाणी में हर्ष और उत्साह के साथ संभवतः लाल नेत्रों वाले मधुरभाषी श्री राम से, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे, यूँ बोले, अरे तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिखलाया है, अतः हम लोगों के हाथ से युद्ध में मारा जाकर तो स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। इस प्रकार कहकर 14 राक्षस उनके ऊपर तरह तरह के आयुध डालने लगे। घमासान युद्ध करते करते श्री राम उनके अस्त्रों को काट देते हैं। फिर 14 बाण चढ़ाकर कान तक खींचकर उनके ऊपर छोड़ दिए। वे सभी राक्षस बाण से लगने से खून से नहा गए और पृथ्वी पर सदैव के लिए गिर गए। उनका प्राणान देखकर शूर्पणखा ने खरदूषण से फिर गुहार लगाई। अब खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर युद्ध करने आ रहा है। सभी राक्षस श्री राम के ऊपर वृक्ष पर्वत और आयुधों की वर्षा करने लगे। श्री राम ने राक्षसों के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अनेक राक्षसों के सिर हाथ धड़ कट कट कर गिरने लगे। केवल खर और त्रिशिरा 2 ही रह गए। भयंकर युद्ध होने लगा। श्री राम ने खर के ऊपर अग्नि बाण छोड़ा। जैसे श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया था, उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम के उस बाण की आग ने जलता हुआ निशाचर प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम के धनुष से छूटे हुए काल सर्प जैसे अनेक प्रकार के असंख्य बाणों से राक्षसों के झुंड कटने मरने लगे। युद्ध भूमि श्री राम के शरीर में भी अनेक घाव हो रहे हैं, फिर भी श्री राम पर्वत की तरह अडिग होकर युद्ध कर रहे हैं। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर बैठते हैं, मरते नहीं, पर बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि राक्षस 14,000 है और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया। ये शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मिली।
देवता चारण गंधर्व भगवान की विनती करने लगे। भगवान को कोई प्रेम से पुकारे या बैर से पुकारे, सभी का कल्याण करते हैं। राक्षस मरते समय राम राम कहा करते हैं, सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निदान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। श्री राम के ऊपर देवता लोग पुष्पों की वर्षा करके हर्ष से उल्लासित हो रहे हैं। हे अंतर्यामी प्रभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, अग्नि आपका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र है, दिशाएं कौन कान है और वेदवाणी है, वायु प्राण है, जगत हृदय है, दोनों पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, आप अंतरात्मा है। श्री राम जी ने युद्ध में राक्षसों को मार दिया, ऋषि मुनियों के सभी कष्ट दूर कर दिए। लक्ष्मण कंदरा में से सीता जी को आश्रम में पर ले आए और रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। खरदूषण का सर्वनाश देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। कहने लगी, ये भ्राताश्री, आपने राज्य की सीमा सुरक्षा करना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो शूर्पणखा पंचवटी पर काम से मोहित होकर के श्री राम और लक्ष्मण के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर गई थी, वही आज वैराग्य लक्ष्मण द्वारा खंडित होने पर अपने भाई रावण को नीतिमय उपदेश करने से उद्यत है। शूर्पणखा का विकृत रूप देख रावण ने उससे पूछा, इस सृष्टि में तेरा यह हाल किसने किया है? मुझे किसने चुनौती दी है? शूर्पणखा बताने लगी, है राजन, देव, गंधर्व, नाग और मनुष्य आदि में से किसी को भी ऐसी स्त्री ऐसी रूपवती न देखी है और न सुनी है। वह शुभ लक्षणा अपनी कांति से संपूर्ण वन को प्रकाशित कर रही थी। ये अनग, उसे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मैंने लाने का प्रयत्न किया था। इसी से राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। फिर राम की प्रेरणा से महाबली लक्ष्मण ने मेरे कान भी काट लिए। तब मैं अत्यंत दुखी से रोती हुई घर के पास गई। हे भाई, उनके साथ जो स्त्री है वह अत्यंत रमणीय, सुंदर, शीलवान और गजगामिनी है। अगर तुमने उसको एक बार देख लिया तो फिर उसे भुलाना तुम्हारे लिए कठिन होगा। किसी ने ठीक ही कहा है। हे भाई, तुमने अहंकार में भरकर अपने राज्य की सीमा पर, राज्य के भीतर देवताओं के कुचक्र का जरा भी चिंतन मनन नहीं किया है। तुम समझ रहे हो कि मैं त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ वीर हूँ। रावण कहने लगा, तू व्यर्थ की वार्तालाप कर रही है। अगर उस तपस्वी ने तेरे साथ ऐसा दुस्साहस किया है तो पास ही में रहने वाले खरदूषण के पास क्यों नहीं चली गई? वह भी मेरे समान ही बलवान है। शूर्पणखा रावण से कहने लगी, है भाई, मैं उनके पास गई थी। वह रो कर अपनी मानसिक दशा को करसाने लगी। कहने लगी, तुम तो दूसरे के सहारे की बात करोगे। तुम तो शराब पीने से ही फुर्सत नहीं पाए। पंचवटी पर काम भाव से पीड़ित शूर्पणखा आज रावण की सभा में राजनीति का उपदेश कर रही है। अरे, शराब पी लेता हूँ और दिन रात पड़ा रोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रमी हाथ लगता है। विषयों के संग सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता न होने से प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसी नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसे कहकर वह विलाप करने लगी। कहने लगी, हे दशग्रीव, तेरे जिंदा रहने पर मेरी यह दशा छोटे से तपस्वी ने कर दी। सभासदों को उठाया। रावण बोला, किस तपस्वी ने तेरे साथ दुस्साहस किया है? तू रोते में कह रही थी कि खरदूषण के पास गई थी, फिर उन्होंने उनको तपस्वियों को मारकर स्त्री अपने पास रख ली होगी। कहने लगी, मेरी पुकार पर वह खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर गए थे। रावण कहने लगा, 2 तपस्वियों के लिए 14,000 सेना की क्या आवश्यकता थी? अकेले ही उनको मार देते, क्योंकि वह मेरे समान ही तो बलवान है। तो शूर्पणखा कहने लगी, रावण ने जब यह सुना तो आश्चर्य करने लगा कि एक तपस्वी ने 14,000 राक्षसों सहित खरदूषण आदि को मार दिया। ऐसा करने की सामर्थ्य देवता, नाग, किन्नर और असुरों में भी नहीं देख रहा हूँ। रावण ने शूर्पणखा को अनेक प्रकार से समझाकर आश्वस्त किया। सोचने लगा, शूर्पणखा ने कहा है कि तपस्वियों की स्त्री को हटलाऊं, परंतु यह धर्म का कार्य नहीं है। धर्म का परित्याग मनुष्य का नाश कर देता है। मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को पीट पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है? रावण सोचता है, यदि प्रभु अवतार लेकर अवतरित हो गए हैं तो मैं अवश्य ही वहाँ जाऊँगा और उनसे बैर ठान कर उनके बाण से ही शरीर का त्याग करके मुक्त हो जाऊँगा। वह सोचने लगा, अकेले मनुष्य मात्र रघुवंशी राम ने बल, वीर्य और साथ संपन्न मेरे भाई खर को सेना के सहित कैसे मार डाला? अथवा यह राम मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा नहीं, पूर्व काल में ही
हुई ब्रह्मा की प्रार्थना से मेरी सेना के सहित मुझे वानर सेनाओं के मारने के लिए इस समय रघुवंश के मैं मनुष्य रूप से अवतार लिया। यदि मैं मारा गया तो बैंकुट का सुख भोगूंगा, नहीं तो चिरकाल तक राक्षसों का राज्य भोगूंगा। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने युक्ति बनाई, वह सुंदर कथा सुनो। एक दिन जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए तो उस समय श्री राम जी ने सीता से हंसकर कहने लगे कि धर्म का व्रत पालन करने वाली सुनो, मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करना चाहता हूँ, अतः तुम तब तक अग्नि में वास करो। श्री राम जी का आदेश मानकर सीता जी अपनी सीता छोड़कर स्वयं अग्नि में स्थित हो गई। प्रभु श्री राम जैसा चाहते थे वही होता है। सीता जी प्रभु की कामना करती है। रावण को रात में नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठकर रावण मारीच के पास जाकर उसके आगे सिर नवाकर उसे आदर दिया। मारीच सोच रहा है रावण का सिर झुकाना अवश्य कोई विशेष बात है। नीच का विनम्र होना कष्टदायक होता है। यदि दुष्ट झुकता है तो समझ लो उसके मन में भयंकर दुष्टता उद्भव रही है। जैसे अंकुश धनुष सर्प और बिल्ली जितने झुकेंगे उतने ही खतरनाक होंगे। रावण कहने लगा कि मैं तुम्हारे पास एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। 2 तपस्वियों ने आकर पंचवटी पर हमारी बहन शूर्पणखा को नकटी बनाकर खरदूषण त्रिशिरा को 14,000 राक्षसों सहित मार दिया है। मुझे उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और राम मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसों के भाई खर्च के सहित मारकर उस तपोवन में निर्भयतापूर्वक बड़े आनंद से रहता है। मेरी बहन शूर्पणखा ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, किंतु उस दुष्ट ने उसके नाक कान काट डाले और अब निर्भयतापूर्वक उस वन में रहता है। इसलिए अब तुम्हारी सहायता में से मैं राम को तपोवन में न रहने पर उसकी प्राण प्रिया सीता को ले आना चाहता हूँ। रावण के इस प्रस्ताव को सुनकर मारीच कहने लगा, मारीच, मैं तेरे पास जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे सुन ले, वैसी की प्रतिक्रिया करनी होगी। तुम सोने के बने हुए मृग जैसा रूप धारण करके रजतमय बिंदुओं से युक्त चितकबरे हो जाओ और राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। विचित्र मृग के रूप में तुम्हें देखकर सीता अवश्य अपने पति राम से तथा लक्ष्मण से भी कहेगी कि आप लोग इसे पकड़ लाओ। जैसे ही राम तेरे साथ जाएगा तो ऐसी माया करना जो लक्ष्मण भी वहाँ प्रकट हो जाए। उसी समय मैं सीता का हरण कर लूँगा। मारीच पुनः कहने लगा, हे राक्षेंद्र, आपको यह मंत्र किसने बताया? आपकी जैसी मानसिकता वाले 6 प्राणी दुखी रहते हैं। सभी से ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, सदा असंतुष्ट रहने वाला, सदा क्रोध करने वाला, सदा भ्रम में डूबा रहने वाला और दूसरे के भाग्य भरोसे जीने वाला, ये 6 प्राणी सदा दुख भोगते हैं। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर हो ऐसी बातें कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। अतः आप अपने कुल की कुशलता का विचार कर अपनी लंकापुरी को चले जाओ। रावण ने जब यह बात सुनी तो अनेक गालियाँ देने लगा। अंत में रावण मारीच से कहने लगा, यदि तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे यहाँ मार दूंगा। यदि ब्रह्मा की प्रार्थना से परमात्मा ही राम होकर मनुष्य रूप से मुझे मारने के लिए प्रयत्नपूर्वक यहाँ आए हैं तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेंगे, क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प है। इसलिए मैं अवश्य बलपूर्वक रघुनाथ जी के पास से सीता को ले आऊँगा। ये वीर, यदि मैं युद्ध में उनके हाथ से मारा गया तो परम पद प्राप्त करूंगा, और यदि मैं ही राम के रण क्षेत्र में मार डाला तो निर्भयतापूर्वक सीता को पाऊंगा। मारी सोचने लगा, यदि मैं इससे विपरीत चलूँगा तो यह मुझे मार देगा। इससे तो अचानक श्री राम के हाथ से मरकर मुक्त हो जाऊँगा। वैसे भी 9 व्यक्तियों से बैर नहीं करना चाहिए। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, मर्मी, वेद जानने वाला, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वेद पाठ, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण कुशल नहीं होता है। मारीच के समझाने पर भी जब रावण नहीं माना तो मारीच श्री राम के चरणों में प्रीति रखकर रावण के साथ उसी वन में जा कर के अति सुंदर कपट मृग बनकर विचरने लगा। अति सुंदर मृग को देखकर सीता जी कहने लगी, हे स्वामी, आप इस सुंदर मृग को मार कर के इसका चरम ले आइए। सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित मनोरम दृश्य रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब और उत्तम घासों को चढ़ने और विचरने लगा। सैकड़ों रजतमय बिंदुओं से युक्त सीता जी अद्भुत मृग को देखकर आनंदित हो गई है। श्री राम, यह रत्न विभूषित विचित्र स्वर्ण मृग देखिए, इसके शरीर में कैसे अद्भुत बिंदु हैं और यह कैसी निर्भयता से विचर रहा है। हे प्रभु, आप इसे बांधकर मुझे ला दीजिए। यह सुंदर हरिण मेरा क्रीड़ा मृग हो।
तब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर अपना धनुष उठा लिया और जाते समय लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम प्राण प्रिया सीता की यत्नपूर्वक रक्षा करना। वन में बड़े मायावी भयंकर राक्षस विचर रहे हैं, अतः तुम अनिंदिता साध्वी सीता की बहुत सावधान रहकर रक्षा करना। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, हे लखन, वन में अनेक राक्षस वेद बदल कर घूमते हैं, तुम बुद्धि विवेक से सीता जी की रखवाली करना। इस प्रकार कहकर श्री राम रथ की तरफ बढ़े। श्री राम को धनुष्बाण लेकर आता देख मारीच मृग भाग निकला और श्री राम जी को दूर ले गया। मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा, किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दे और सुने आश्रम में रावण उसे लहर ले जाए। रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया है, यह समझकर उसने श्री रामचंद्र जी के ही समान स्वर में हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण कहकर पुकारा। पहले श्री राम का नाम न लेकर पहले लक्ष्मण का नाम लिया, पीछे मन में श्री राम का चिंतन किया। मारीच का अंत प्रेम देखकर उसे परम पद दे दिया। देवता भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। मारीच की आवाज़ को सुनकर सीता जी के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे। लक्ष्मण जी ने अनेक प्रकार से समझाने पर भी सीता जी ने हृदय में चुभने वाले वचनों का जब प्रयोग किया, तब लक्ष्मण जी सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर जिधर से आवाज़ आई थी उस दिशा में चले गए। इसी समय मौका समझकर रावण भिक्षु का वेश बना दंड कमंडल में के सहित सीता के पास आया। सीता ने उसे देखकर तुरंत ही प्रणाम किया और भक्तिपूर्वक उसका पूजन कर कंद मूल फल आदि देकर स्वागत करते हुए कहा, हे मुने, ये फल आदि खाकर सुखपूर्वक विश्राम कीजिए। अभी थोड़ी देर में ही मेरे पतिदेव आते होंगे। यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ देर ठहरिए, वे आपका कुछ विशेष सत्कार कर सकेंगे। वार्तालाप करते करते रावण अपने वास्तविक रूप में आकर सीता को भयभीत करके वन देवी और सभी जीव रावण के रूप को देखकर भयभीत हो गए। रावण ने सीता जी के पैरों के नीचे की पृथ्वी जमीन को नखों से खोदकर हाथों से उठाकर रथ में डालकर आकाश मार्ग में चल दिया। सीता जी बिलक बिलक कर रोने लगी। सीता जी कह रही है कि हे वीर रघुनाथ जी, आपने मेरे किस अपराध के कारण दया विसार दी है। लखन लाल जी, आपका भी तो कोई दोष नहीं है। मैंने जो क्रोध किया था उसका फल मिल गया। अब मेरे इस विपत्ति को भगवान को कौन सुनाएगा कि यज्ञ के भाग को गधा खाना चाहता है। सीता जी के विलाप को सुनकर चर अचर सभी जीव दुखी हो रहे हैं। हे रघुनंदन, अपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज्य एवं सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अदम पूर्वक हरकड़ लिए जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले आर्यपुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उदन पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाते वाले हैं, फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते हैं। हे प्रभु, मेरा मन ही उस कपट मृग की तरफ आकर्षित हुआ था। मैं स्वयं ही विपत्ति में पड़ी हूँ। जब राक्षस राज रावण सीता जी को ले जा रहा था और जनकनंदिनी विलाप करती जा रही थी, जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर के पहचान लिया कि यह रघुकुल तिलक की श्री राम जी की पत्नी है। जटायु कहने लगा, हे दुष्ट, खड़ा रहे, तू निडर होकर चला जाता है क्या? मुझे नहीं जानता है? मैं श्री राम के लिए प्राण भी दे सकता हूँ। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। श्री राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी श्री कृष्ण नाम से विख्यात है, जो स्वयं ही अवतरित होते हैं। रावण सोचने लगा, यह कौन हो सकता है? क्या मैनाक पर्वत है? क्या विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ है? परंतु वह तो मेरे बल को जानता है। पास आने पर जान गया कि यह तो बुढ़ा जटायु है, मेरे हाथों से मारा जाएगा। जटायु दौड़कर रावण के पास आकर कहने लगा, हे रावण, सीता जी को छोड़कर अपने घर चले जाओ, वरना राम जी के क्रोध रूपी अग्नि में तेरा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। ऐसे कहकर जटायु रावण पर टूट पड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बैठा कर फिर लौटा और चौंचे मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। जटायु ने ऐसा कहकर अपनी तीक्ष्ण चौंच से रावण के रथ को चूर चूर कर डाला और अपने पंजों से घोड़ों को मारकर उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब रावण ने सीता जी को छोड़कर अपना खड्ग निकाला और झुंझलाकर मतिमान जटायु के पंख काट डाले। पंख कट जाने से पक्षीराज जटायु अधमरे होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तुरंत ही रावण सीता जी को दूसरे रथ पर चढ़ाकर चलता बना।
सीता जी व्याकुल होकर विलाप करती जा रही है। शिकारी के वश में हिरनी की भांति सीता जी विलाप करती जाती है। पर्वत पर बैठे वानरों को देखकर हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। रावण घबराहट में सीता जी के इस कार्य को नहीं देख सका। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम के कुछ समाचार कह सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उस पर वस्त्र और आभूषण रख कर उसे उनके बीच में फेंक दिया। इस प्रकार रोती बिलखती सीता को ले जाकर रावण ने अशोक वन में रख दिया। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष में नीचे रख दिया। विदेह नंदिनी सीते, इसलिए मैं विदेह स्वयं ही यह भोजन, यह हविष्यान्न लेकर निंद्रा के साथ तुम्हारे साथ आया हूँ। शुभे रंभोरु, यदि मेरे हाथ से इस भविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्ष तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। अब आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल आपको 7वें दिन की कथा सुनाएंगे। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री